हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरे क्लास 11 में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इससे पहले कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले हम लोग इस टर्म प्रोजेक्टाइल को समझेंगे कि हम लोग प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो विच बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो सिंपली बड़ा आसान सा चीज़ है कि हम लोग उन बॉडीज़ को प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं, उन बॉडीज़ को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं जिसको एक बार स्पेस में फेंक दिया गया। ठीक है, जिसको एक बार मतलब कि जिसको बोलते हैं कि थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। एक बार उसको सम इनिशियल वेलोसिटी, एक बार उसको किसी वेलोसिटी के साथ क्या कर दिया गया, थ्रो कर दिया गया, और उसके बाद उसमें ना तो कोई इंजन, ना तो कोई फ्यूल, कुछ नहीं होगा उसको प्रोपेल करने के लिए। वो केवल और केवल क्या होगा, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगा, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे बॉडीज को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। द प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी विच वंस थ्रोन इनटू स्पेस विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन और फ्यूल। इट ओनली मूव्स thereafter अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। जो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे कि और जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज ये जो एरोप्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फेंकते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल होता है प्रोजेक्टाइल का। या ये कोई कंटेनर है, ठीक है, किसी हाइट पे रखा हुआ है और इसका ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, छेद कर देंगे। तो इसलिए वाटर का फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये जो जेट ऑफ वाटर का मोशन भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। या हम लोग राइफल से या गन से जो बुलेट को फायर करते हैं, तो बुलेट को एक बार सम इनिशियल वेलोसिटी दिया जाता है, उसके बाद तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही गिरता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही मूव करता है। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। और उस मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो जैसे हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को एक बार कुछ वेलोसिटी देंगे और उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे, क्या करने के लिए, ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करने के लिए। तो वो जिस ट्रेजेक्ट्री को, वो जिस पाथ को फॉलो करेगा। सपोज हम लोग क्या किए, किसी को बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किए, ठीक है, किसी भी बॉल को हम लोग ऊपर की ओर थ्रो किए, तो थ्रो कर दिया सपोज किसी वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। उसके बाद ये ओबियसली थोड़ा देर तो या हाइट को अटेन करेगा, फिर वापस आके नीचे गिरेगा। तो ये जो बॉल है, जो कि प्रोजेक्टाइल, जिसको एक इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, फिर ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल किया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव किया। तो ये जिस पाथ को ट्रेवल करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जिस पाथ को ट्रेवल करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कई सारा 2-3 नए टर्म्स को पढ़ा। एक तो प्रोजेक्टाइल, वो वर्ड है जिसको एक बार इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है, उसके बाद उसके साथ कोई इंजन या कोई फ्यूल उसको प्रोवाइड नहीं कराया जाता, कोई इंजन उसके साथ अटैच नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये मूव करता है। और वो मूव करते हुए जिस पाथ को फॉलो करता है उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और इस तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल्स को भी क्या किया, डिस्कस अभी किया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग एक प्रिंसिपल को पढ़ते हैं कि जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशन। प्रिंसिपल ऑफ physical independence
इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशन, ये क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड डेरिवेशंस को, एक्सप्रेशंस को निकालने वाले होंगे, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इस प्रिंसिपल का। तो यदि कोई हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे में किसी भी प्रोजेक्टाइल का मोशन, किसी प्रोजेक्टाइल के मोशन को ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो तरह के मोशंस का कम्बिनेशन होता है। कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है और ऐसे में किसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग थ्रो किए कुछ वेलोसिटी के साथ, तो ये मूव करेगा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा ये इसका जो मोशन होगा ये दो मोशंस का कम्बिनेशन होगा। एक तो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा एक तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे हम लोग उसको प्रोजेक्ट किए, एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे हम लोग उसको प्रोजेक्ट किए। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उस वेलोसिटी को रिटार्ड करने वाला कोई नहीं है, तो मतलब इसको बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारा, ये दो मोशंस का कम्बिनेशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये दो मोशंस का कम्बिनेशन होता है, एक जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब ये जो हमारा वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कंसिडर किया कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस वेलोसिटी को रिटार्ड करने वाला कोई नहीं है। और साथ ही साथ ये एक और मोशन का कम्बिनेशन होता है, क्या बोलते हैं जिसको, ये ग्रेविटी के अंदर, ठीक है, मतलब बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन तो यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है ये, ठीक है। ये जो होता है वर्टिकल डायरेक्शन में अंडर द ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। और जहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, तो जी के बराबर होता है। ये तो यूनिफॉर्म, कोई रिटार्डेशन नहीं, इसमें एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो किसके इक्वल होगा ये एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल होगा। तो ये तो चलो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो अलग अलग मोशंस का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल बोलता है कि ये दोनों जो मोशंस हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऐसा करेंगे कि एक बॉल को लेंगे, ठीक है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर चढ़े हुए रहेंगे अपने घर के, और एक बॉल को हम लोग जस्ट नीचे की ओर गिराएंगे, और उसी समय एक दूसरा बॉल को आगे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों बॉल जो है वो एक साथ ग्राउंड में फॉल हो रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो दूसरा बॉल है जिसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली फेंका था, उसको हम लोग कितना भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दें, उसका वर्टिकल वेलोसिटी उससे अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके भी खुद भी देख सकते हैं कि भाई हम लोग दो बॉल लेंगे, एक बॉल को जस्ट वहीं पे गिरा देंगे जहाँ पे खड़े हैं, और दूसरा बॉल को हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, देखेंगे कि दोनों बॉल एक साथ गिरा है, क्योंकि दोनों का जो वर्टिकल वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेटेड मोशन है, वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। उसको हम लोग आगे की ओर कितना भी जोर से फेंके, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। तो यही होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशन, किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये दोनों ही मोशन एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हुए जो भी एक्सप्रेशंस को निकालेंगे, जो भी कैलकुलेशंस को करेंगे, उसमें क्या है कि हम लोग कई सारे एजम्पशंस को कंसिडर करेंगे।
सबसे पहला इसी तरह का एजम्पशन कि भाई कोई एयर मतलब जो एजम्पशंस हम लोगों को अभी कंसिडर करने हैं प्रोजेक्टाइल को पढ़ते हुए, ठीक है, एजम्पशंस जो हम लोगों को कंसिडर करने हैं, सबसे पहला एजम्पशन है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। कोई एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल को पढ़ते हुए हम लोग कंसिडर क्या करेंगे कि कोई एयर रेजिस्टेंस को हम लोग अकाउंट में नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अर्थ का मतलब कि जो कर्वेचर है उसकी वजह से उसके मोशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से उसके मोशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे एजम्पशंस हम लोगों को यहाँ पे करने पड़ते हैं कि अर्थ का जो कर्वेचर है, अर्थ का जो रोटेशन है, इन सारी चीज़ों को मतलब कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। ये कर्वेचर है और रोटेशन है, इन सारे चीज़ों को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। तभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम लोग 2 और वीडियोस को देखेंगे और जिसमें हम लोग 2 अलग अलग केसेस में प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वीडियोस जो है आप लोगों को आज शाम तक ही अवेलेबल होगा। थैंक यू।